हेलो प्लांट्स लवर्स, ये है हमारे गुलाब के प्लांट्स। कुछ हमारे गुलाब के प्लांट्स हैं जो अब डोरमेंसी पीरियड से निकल आए हैं। डोरमेंसी पीरियड इनके लिए गर्मियों का मौसम होता है। इनमें ना ही इनकी ग्रोथ होती है, ना ही इनमें फ्लावरिंग ही होती है। बरसात स्टार्ट हो गई है, इनमें फंगल इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियां प्लांट्स में लगती हैं। तो इनमें कौन सी केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इनको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। आगे चलते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या हमें काम करने हैं। सबसे पहले तो देखिए इनकी ग्रोथ कितनी रुकी हुई है। इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसके लिए हमें बरसात में इनको तैयार करना है ताकि इनकी ग्रोथ खूब अच्छे से हो। बरसात में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब हम इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो इनकी ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो हमें बरसात के महीने में ये चेक करना होता है कोई पत्तियाँ सूखी तो नहीं है। जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उनको हटा दें। जितनी भी प्लांट में टहनियाँ सूखी हुई हैं उनको कटिंग करके उनमें फंगिसाइड या हल्दी आप उनमें ज़रूर लगा दें। जैसे हमें कहीं पे कट जाता है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे ज़ख्म बन जाता है, इसी तरह प्लांट में भी होता है। जहाँ से आप टहनियों को कट करें या प्रून करें वहाँ पर आप हल्दी पाउडर या साफ़ फंगिसाइड पाउडर लगा दें या एलोवेरा जेल लगा दें। कोई ना कोई एंटीसेप्टिक इनका ट्रीटमेंट ज़रूर कर दें। इस तरह से जितनी सूखी हुई टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, सभी को अच्छे से प्रून कर दें, कटाई छटाई कर दें, सभी को निकाल दें। अगर सूखी हुई पत्तियाँ, पीली पड़ी हुई पत्तियाँ इनमें रहेंगी तो ये प्लांट की एनर्जी लेती रहेंगी और इनमें फंगल इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा हो जाता है। आप देखिए यहाँ से सभी को हटा दें। अगर ये हम यहाँ पर देखिए टिप सूख रहा था, इसको नहीं हटाएंगे तो यहाँ से डाई बैक का खतरा हो जाएगा। अगर टहनियाँ ऊपर से काली पड़ने लगी हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, तो आप समझ जाएं कि इनमें डाई बैक लग चुका है। इनको हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ से टहनियों की टिप्स काली पड़ी है, डाई बैक हुआ है, उसके 1 इंच नीचे से हमें कट लगा देना है और वहाँ पर कोई भी फंगिसाइड लगा देना है, जिससे डाई बैक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर डाई बैक बढ़ गया तो आपका पूरा प्लांट धीरे धीरे सूख जाएगा। इस तरह से सारी पत्तियों को, सारी टहनियों को आप एकदम से प्रून कर दें। ये ग्रोथ लेने वाला टाइम है, आप इसकी प्रूनिंग अगर कर देंगे तो ये नई नई शूट्स, नई नई पत्तियाँ निकालेगा। इस तरह से जो टहनियाँ निकली हुई हों, ऊपर से टिप से ग्रोथ ना ले रही हों, उनको ज़रूर से हटा दें। इनमें कभी भी ना तो फ्लावरिंग होगी, ना ही ग्रोथ आगे बढ़ेगी। जितने भी फ्लावर सूख चुके हैं उनको हटा दिया करें। अगर इन फ्लावर्स को लगा रहने देंगे तो ये भी आपके प्लांट की सारी एनर्जी, सारा ग्रोथ लेते रहेंगे। मिट्टी को हमेशा भुरभुरी बनाएं, वेल ड्रेन बनाएं। बरसात का पानी इसमें रुकने ना पाए। बारिश ज़्यादा होती है, गमले में पानी भर जाता है, जिससे हमारे प्लांट को रूट रॉट का शिकार होना पड़ता है, जड़ गलन की समस्या होने का खतरा रहता है। अगर हमने अपने प्लांट को खूब अच्छे से प्रून कर दिया है, आपके पास फंगिसाइड नहीं है, तो इस तरह से आप नील पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नील पॉलिश को आप टिप पर लगा देंगे जहाँ जहाँ से आपने कट किया है, तो वहाँ से इन्फेक्शन नहीं लगेगा, ना ही कोई बीमारी लगेगी। जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ पर नील पॉलिश लगाने से वो हिस्सा ढक जाता है और उस पर कोई भी फंगस या कोई भी बीमारी अटैक नहीं करती है। तो आप नील पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने देखिए सारे कट्स पर नील पॉलिश लगा दी है। अब इसमें हम फंगिसाइड लगाएं या ना लगाएं, ये हमारा प्लांट एकदम सुरक्षित हो गया है। अब इसमें कोई भी बीमारी, कोई भी फंगस इसमें लगने नहीं पाएगा। बरसात के समय गुलाब में सबसे ज़्यादा फंगस, सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है, एफिड्स लगते हैं और बहुत सारे माइट्स का भी अटैक हो जाता है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन सभी से बचने के लिए अभी से हमें इन पे काम करना होगा, इनके बचाव के बारे में सोचना होगा, ताकि हमें अगले आने वाले समय में खूब अच्छे से इनकी ग्रोथ मिले और फ्लावरिंग भी कंटिन्यू मिलती रहे। इसके लिए हमें गमले के आसपास सफाई रखनी होगी। गमले के अंदर जितनी भी घास हैं, वीड्स हैं, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हटा देना होगा। मिट्टी को साफ़ रखना होगा।
गमले की मिट्टी में गुड़ाई करते रहें। अगर इसमें मल्चिंग कर रखी है आपने गर्मियों में, तो आप उन मल्चिंग को हटा दें और इनमें गुड़ाई कर दें। अगर आपने गमले को किसी शेड वाली जगह रखा है, तो आप इसको फुल धूप वाली जगह पे रखें, जहाँ से 8 से 10 घंटे की इसको धूप मिलती रहे। और अगर आपने ग्रीन नेट ऊपर से लगा रखा हो, तो ग्रीन नेट को भी हटा दें, क्योंकि इसमें धूप लगनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश खूब पड़ती है। धूप लगने से इनमें जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। देखिए, खूब गर्मी पड़ने की वजह से हमारी कलियां भी झुलस गई हैं, मुरझा गई हैं। अगर इनमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, तो हमारे प्लांट में कलियां इसी तरह जली हुई खिलेंगी और कलियां भी गिर जाएंगी, फ्लावर भी नहीं आएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी। देखिए कितनी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। इनमें हम फर्टिलाइज़र कौन सा देंगे जो इनके पोषक तत्वों को पूरा कर सके। सबसे पहले तो गमले की गुड़ाई करके हमें 24 से 48 घंटे के लिए इसे धूप में छोड़ देना होगा। खूब अच्छे से इसमें धूप लग जाए, प्रकाश का संश्लेषण यानी धूप इसमें अंदर तक चली जाए, इनमें रूट्स में ऑक्सीजन पहुंच जाए, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जितने भी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे। ये तो हो गई गुलाब के प्लांट की केयर की बात। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। हमें इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जो इसे फंगस बैक्टीरिया से बचाए रखे। ये है वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र जो हम अपने प्लांट में ऐड करेंगे, जिससे हमारे प्लांट में सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति होगी। सबसे पहले ये है नीला सा जो आप देख रहे हैं, ये है नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, जिसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटीवायरस भी है, जिससे हमारे प्लांट में कोई भी वायरस नहीं लगता है। इसके इस्तेमाल से जो हमारे गमले में एलगी यानी काई लगती है हरी हरी सी मिट्टी के ऊपर, वो भी नहीं लगने पाएगी। दूसरा है ये सरसों की खली, जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस सरसों की खली के पाउडर में पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी होगी और हमारे प्लांट कई बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसको हमने 3 चम्मच ले रखा है और हमने नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट को 1 चम्मच ले रखा है। इसे हम आपस में मिक्स करके खूब अच्छे से तीनों गमले में बराबर मात्रा में गमलों के किनारे किनारे डालेंगे। याद रखें, प्लांट की जड़ों में इसको बिल्कुल भी ना डालें। हमेशा प्लांट से 2 से 3 इंच दूरी पर गमले में गुड़ाई करके चारों तरफ से डालकर इसको मिट्टी से ढक दें। हमने 1-1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को लेकर डाल दिया है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। ये आपके प्लांट में बहुत ही जान डाल देगा। आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होगी। आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स में ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसका आपके प्लांट्स पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका आप ज़रूर से बरसात के मौसम में अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल करें। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमेशा शाम के समय करें और इसमें फर्टिलाइज़र देने के बाद फ़ौरन इसमें वाटरिंग ज़रूर करें। ये मामूली सी नीली सी चीज़ जिसे हम कॉपर सल्फेट नीला थोथा कहते हैं, ये हमारे प्लांट के लिए एक तरह से देखा जाए वरदान है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाता है और हमारे प्लांट को हेल्दी रखता है, बीमारी लगने से बचाता है। कोई भी बीमारी इसमें लगने नहीं पाती। ये फर्टिलाइज़र के रूप में देने से हमारे प्लांट को जड़ों से मिल जाता है, जिससे हमारे प्लांट में रूट रॉड या जड़ गलन की समस्या नहीं हो पाती। सबसे ज़्यादा इसमें आता है रूट रॉड, जड़ गलन या डाईबैक, जो इन सभी से बचाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल आप महीने में 1 बार अपने गमले में ज़रूर करें अपने प्लांट में, जिससे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हरा भरा बना रहेगा। मेरी बताई गई इन केयर टिप्स को और फर्टिलाइज़र को अगर आप फॉलो करेंगे, अपने प्लांट्स में देंगे,
तो आगे चलकर सर्दियों में आपका प्लांट खूब ढेर सारे फ्लावर्स कलियां प्रोड्यूस करेगा, आपका प्लांट हेल्दी भी बना रहेगा और आपका प्लांट खूब भर भर के फ्लावरिंग करेगा। तो अभी से आप लोग अपने प्लांट्स को ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए इस तरह से तैयार कर लें ताकि आपका प्लांट बीमारियों से एकदम से मुक्त हो जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।